Hello and welcome to my channel Expert Learning Academy. This is Siraj. Uh, Today we are going to learn about AND function and with if function. So let's start the function. So let's start. Friends, यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया हुआ है जैसे कि कॉलेज का नेम और उनका ग्रेड मार्क मैंने वहाँ पे दिया है ग्रेड के हिसाब से उनको जो मार्क मिलता है तो मैंने एक बेसिकली डेटा लिया हुआ है और अकॉर्डिंगली उनके मार्क के हिसाब से यहाँ पे उनका रैंकिंग होगा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैंने वहाँ पे सेम चीज़ करने की कोशिश की है ये स्टार्टिंग किया है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एंड C2 greater than equal to 90 कॉमा C2 एंड लेस देन इक्वल टू 100 यानी कि अगर ये सेल में इस ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होता है एंड लेस देन इक्वल टू 100 होता है तो यहाँ पे वो A प्लस आएगा फिर उसी हिसाब से हम कमेंट्स लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड फंक्शन हम यूज करेंगे एंड इक्वल टू एंड ये सेल ले लिया C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 comma and then again C2 less than equal to 100 मैं देख लेता हूँ डेटा सही है कि नहीं ट्रू आ रहा है यानी कि सही है अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा के ए प्लस ऐड करेंगे कैसे यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आके इफ बैक स्टार्ट छोटा सा यहाँ पे क्या करना होगा कॉमा देख यहाँ पे क्या लिखना होगा ए प्लस ब्रैकेट हो गया तो सेम चीज अगर हम यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सेम चीज दिखाएगा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला ऐड नहीं किया है मैं पूरा फॉर्मूला एक बार ए प्लस बी प्लस सी प्लस ठीक है तो मैंने यहाँ पे गया एंड फंक्शन यूज किया एंड लॉजिकल वन हाथ में पूछ रहा है तो लॉजिकल वन यहाँ पे C2 हमने ये किया C2 ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन 90 अगेन C2 लेस देन इक्वल टू 100 कर दिया ठीक है अगर ऐसा हुआ तो ये क्या आएगा ए प्लस आएगा उसका रैंक आ जाएगा ए प्लस अगर इस तरह के कॉलेजेस हैं तो ये ए प्लस आ जाएंगे फिर क्या होगा एंड सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग से इफ लगाना भूल गया तो इफ हाँ एंड फिर से हम क्या करेंगे so if then एंड फिर से क्या कंडीशन देंगे C2 ग्रेटर देन 65 again C2 लेस देन इक्वल टू 75 तो यहाँ पे हमको क्या डेटा मिलेगा ए रैंकिंग ए रहेगा फिर से हम इफ एंड थर्ड कंडीशन की तरफ जाएंगे जहाँ पे ए और ए प्लस हो चुका है और बी प्लस कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक करेंगे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं C2 ग्रेटर देन 50 C2 लेस देन 65 ठीक तो यहाँ पे क्या आएगा B प्लस ठीक फिर से इफ एंड ऑप्शन देंगे 40 ग्रेटर देन सॉरी C2 ग्रेटर देन 40 एंड देन कॉमा फिर से C2
सॉरी यहाँ पे मैंने C3 लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 55। तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, सेम हम करेंगे इफ एंड, थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, हम सी और सी प्लस और रखें, तो यहाँ पे 40 के बाद हम आ सकते हैं 30, C2 greater than 30, again C2 less than equal to 35, C plus, फिर से if and C2 greater than 30, sorry, less than 35, एक ही कंडीशन रखेंगे, C2 less than 35, बिलो 40 कर लीजिए, less than 40, less 45 में कंडीशन दे चुके, तो क्या आ गया यहाँ पे सी। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है डेटा, अगर उस हमारे जो डेटा हमने दिया है उस हिसाब से अगर कुछ मैच नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा। तो अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक, दो, कितनी बार इफ लगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम लगा है, तो 6 टाइम हम क्लोज करेंगे, 3 4 5 6। यहाँ पे हमने कहीं पे गलती किया है जिस वजह से इनवैलिड डेटा नहीं दिखा कि एरर आ रहा है, तो इस गलती कहाँ पे हुआ देखना पड़ेगा फिर। यहाँ पे हमने गलती किया है, ठीक है, अब हम इसको ट्रैक कर देते हैं। देखिए, जहाँ पे डेटा मैच नहीं किया वहां पे आ गया इनवैलिड डेटा। ठीक है, अब ये आप अपने से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ये कैसे हुआ, पूरा डेटा फिर से यूज कीजिए। आप सेम डेटा यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने मन चाहे डेटा यूज कर सकते हैं। कहीं पे प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में जरूर बताइए। होप you enjoy the video. Thanks for watching. Have a good day.